नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त शेखर राजपूत और आज हम लेकर आ गए हैं यूरिया से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां। 2025 में किसानों की आपूर्ति के लिए सरकार की क्या है तैयारियां और साथ ही साथ कालाबाजारी रोकने के लिए भी सरकार ने अपनी क्या मुहिमें चलाई हैं। दोस्तों, हाल ही में एक खबर निकल के आई थी। कालाबाजारी रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में कृषि अधिकारियों ने मुहिम चलाई है। खासकर नेपाल से सटे हुए जिलों में पैनी नजर बनी हुई है। यूरिया की जो कालाबाजारी होती है ज़्यादातर हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में होती है जहाँ से हमारी बॉर्डर लगती है। खबर ये भी निकल के आई है कि हाल ही में लखनऊ के पास बहराइच और सोनभद्र में निदेशालय स्तर के अफसरों की निगरानी देखने को मिली है। साथ ही साथ दुकानदारों से अपने स्टॉक कितना आप रख सकते हो और कितना आपके पास है उसका भी जायजा लिया गया है, जिससे कालाबाजारी रोकी जा सके। अब हम बात करेंगे इस साल कैसी रहेगी आपूर्ति। किसानों को भविष्य में यूरिया की समस्या न आए, उसके लिए 15 अगस्त को सरकार ने 20 लाख टन आयात के लिए एक टेंडर जारी किया है। उसका मेन कारण हमारे 1 अगस्त 2025 तक यूरिया के स्टॉक में कमी, जो कि 37.19 था, जो पिछले साल से लगभग आधा था। दोस्तों, भारत सरकार जब जब हमारे यूरिया के स्टॉक में कमी आती है तब तब नए टेंडर जारी करती है। आयात की कीमत भी इस बार बढ़ गई है। लगभग भारतीय रुपयों में बात करें तो 54,440 रुपये प्रति टन हो गई हैं। इससे पहले की बात की जाए तो भी हमने यूरिया का इंपोर्ट 1.24 मिलियन टन, जो कि पिछले साल से 22% के लगभग ज़्यादा है, इतना आयात किया था। इस बात पर गौर करें तो हमारे देश में यूरिया की खपत कुछ ज़्यादा मात्रा में हो रही है, स्टॉक में कमी आ रही है, लेकिन हर साल हमारा आयात भी बढ़ रहा है। 15 अगस्त 2025 को एनएफएल ने 20 लाख टन यूरिया के लिए ग्लोबल ई टेंडर जारी किया है। उसकी बिड सबमिशन यानी उसको अप्लाई करना 2 सितंबर तक और उसकी शिपमेंट यानी भारत में उसकी डिलीवरी 31 अक्टूबर तक होगी। अब बात की जाए तो किसानों को क्या-क्या बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। किसानों के लिए पहली प्राथमिकता अग्रिम में पंजीकरण या अपनी सोसाइटी से अपना टोकन जरूर ले लें। साथ ही साथ अपने फसलवार डोज लिख लें कि हमको किस फसल में कितने यूरिया की आवश्यकता है, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। अगर किसी कारणवश अगर देरी हो रही है तो डीएपी की जगह एसएसपी, मतलब उसका विकल्प के तौर पे हम क्या डाल सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लें और उसका संतुलन बिठा लें। जिले कृषि सहकारिता व्हाट्सएप चैनल और एसएमएस अलर्ट, साथ ही साथ और पोर्टल नोटिस करें ताकि आगे की अपडेट मिल सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आवक की असली रफ्तार पोर्ट हैंडलिंग, रेल रेक उपलब्धता और मौसम पर निर्भर करेगी। अगर मौसम ने साथ दिया तो डिलीवरी हमको भारत में समय पे उपलब्ध होगी। ग्लोबल प्राइस टेंडर रिजल्ट भी टोन सेट करेगा। अभी इंडस्ट्री में 2 मिलियन टन टेंडर की चर्चा से ऐसा लग रहा है कि आपूर्ति अभी तक तो सुनिश्चित अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ हम अगर जिले के अधिकारियों और चैनलों से अपडेट लेते रहेंगे तो हमें आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।